देखिए, यही था हम लोगों का जो हमने स्टार्ट किया था। मैं फिर से बता रही हूँ कि अपना ये फंक्शन था z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको हम लोग पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं, पहली इक्वेशन मिल जाती है। फिर हम इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं, हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है। दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। जितनी भी हमारी डिग्री ऑफ एक्स होती है उतनी ही हमें वैल्यूज मिलती है एक्स और वाई की। अब हम आर एस और टी फाइंड करते हैं अकॉर्डिंगली। और इन आर एस टी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, जैसे हमें इस पॉइंट पर निकालना हो ए पी पर मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ जाता है पॉइंट ए पी पर, तो हम कहते हैं कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। और अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आता है तो कोई एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी लाइन नहीं करती हैं। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया, और आपका आर भी कैसा आया, ग्रेटर देन जीरो। तो आपका जो ये फंक्शन है ए बी है, इस पर आपकी मिनिमम वैल्यू रैक करेगी। ठीक है, मिनिमम होगा। और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ए की एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी रख के हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फंक्शन की। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन जीरो आता है और आर हमारा लेस देन जीरो आता है, तो हमारा ए बी पॉइंट पर मैक्सिमम लाई करेगा। और मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसी फंक्शन में एक एक्स की जगह ए और वाई की जगह बी रखकर। क्लियर हुआ बच्चों ये चीज? क्लियर? अब तो आप लोगों को विजिबल क्लियर हो रहा है ना? ठीक हो रहा है ना बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन दिस। अब देखो, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का। हमने एफ ऑफ एक्स वाई मान लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई। वही जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोगों को क्या फाइंड करना है, इन लोगों का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ मैंने बताया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, इक्वल टू जीरो रखना है। तो बिल्कुल हमने यही किया। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला, डेल एफ ओवर डेल वाई निकाला, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया। अब इक्वल टू जीरो पुट करने पर हमारे पास दो इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब दोनों में से हमने क्या किया, थ्री कॉमन ले लिया, हटा दिया, तो हमारी इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आई, जहां से हमने y की वैल्यू ये निकाल ली। इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर टू में रखा, इक्वेशन नंबर टू में रखा और x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू आई मेरी जीरो कॉमा ए, क्योंकि देखिए टू ऑर्डर की है तो मुझे टू ही वैल्यू मिलेंगी x की। तो दो मिल गई हमें, जीरो कॉमा ए। जब मैंने जीरो वैल्यू रखी यहाँ पर इस वाले में, y इक्वल टू ये है ना, इस पर जब मैंने x की जगह जीरो रखा तो मुझे y भी जीरो मिला। और मैंने x की जगह a रखा तो y भी मुझे a मिला। तो मेरे दो पॉइंट कौन से आ गए, जीरो कॉमा जीरो और a कॉमा ए। ये कौन से पॉइंट है, वही जो मैं ए बी और बी सी आप लोग को बता रही, ए बी और सी डी जो मैं आप लोगों को बता रही थी, पॉइंट वही है। ठीक है। अब इन पॉइंट पर हमें चेक करना है मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये वाले आर एस और टी। तो आपने आर एस और टी फाइंड किया, तो आर की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और एक्स एस की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और टी की वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई सिक्स एक्स, एस की वैल्यू आ गई माइनस थ्री ए, और टी की वैल्यू आ गई सिक्स वाई। यहां तक समझ में आ गया था क्वेश्चन बच्चों, पहले वाला? बोलो, बोलो बच्चों। ठीक है। अब आप फाइंड करो आर टी माइनस एस स्क्वायर। चलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर बताइए कितना आ गया, आर टी माइनस एस स्क्वायर। बताओ बच्चों कितनी आ गई वैल्यू, बोलो कितनी आ गई। आर टी मतलब सिक्स एक्स, क्या आ गया, थर्टी सिक्स एक्स वाई माइनस माइनस नाइन ए स्क्वायर। ठीक है, हाँ माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो थर्टी सिक्स एक्स वाई माइनस नाइन ए स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस थ्री ए का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर आपका प्लस ही हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया? चलिए अब हम एक एक करके पॉइंट पर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एट
पॉइंट 0,0 पर, ठीक है। एट पॉइंट 0,0 पर जब हमने चेक किया तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया बताओ। आप x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, बताओ कितना आ गया। ये आ गया आपका इक्वल टू -9a², ठीक है। ऐसे लिख देना 36, एक 36 इंटू 0 -9a²। तो ये वैल्यू हमारी आ गई -9a²। 9a², -9a² कैसी वैल्यू हो गई बच्चों? कैसी हो गई वैल्यू? हम्म हाँ, एक मिनट, ये हो गई आपकी लेस देन 0। तो आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर कैसा आ गया? लेस देन 0, ठीक है। लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 में क्या होगा बच्चों? क्या होगा लेस देन 0 में? जल्दी बताओ, क्या थी पॉइंट? ये देखिए, ये ये देखिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू लाई नहीं करेगी 0,0 पर। आगे समझ में बच्चों, है ना? क्या लिखोगे? लिख दो, सिंस आर टी माइनस, सिंस क्या है, सिंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर is less than 0, which implies there is no extreme value lie in the point 0,0। आगे बच्चों समझ में, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू लाई नहीं करेगी एट पॉइंट 0,0 पर। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, हमारा कौन सा पॉइंट है? a, पर। आया बच्चों समझ में? ठीक है, चलिए। एट पॉइंट a, पे आर टी माइनस एस स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है? आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये आ गया ए, ये आ गया ए, है ना? तो ये आ गया 27a², है ना? 27a², ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आया नाउ, अब किसकी वैल्यू हम चेक करेंगे? आर की। आर की वैल्यू कितनी बच्चों? आर इक्वल टू 6x, है ना? तो इक्वल टू 6 इंटू ए विच इज इक्वल टू 6a, ठीक है ना बच्चों? अब देखो, दो चीजें हो जाएंगी, दो कंडीशन हो जाएंगी। लिख दीजिए नाउ, इफ, पहले लिख लो, इफ आर इज, सॉरी, इफ ए इज, अगर ए हमारा कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, देन आर इक्वल टू 6a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो बच्चों समझ में आई ये चीज? तो हमारा क्या होगा? सो दैट एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा? क्या चीज होगी बताओ? आर इज ग्रेटर देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है। तो आपका आर, एफ ऑफ एक्स वाई पर कैसा होगा? मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? तो हैज मैक्सिमा नहीं मिनिमा, ग्रेटर देन 0 है बेटा, लेस देन 0 पे मैक्सिमा होता है। हैज मिनिमा एट पॉइंट ए कॉमा ए, है ना? एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी? क्या करोगे आप?
एफ ऑफ ए कॉमा ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, है ना? तो क्या लिख देंगे हम लोग? ए क्यूब। ठीक है, आप लिखोगे ए क्यूब प्लस क्या था आपका? वाई क्यूब। तो वाई क्यूब में आप लिखोगे बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब, क्योंकि वो भी वाई भी आपकी ए ही है, माइनस 3 इंटू ए इंटू एक्स की जगह भी ए, वाई की जगह भी ए। ठीक है ना? 3a इंटू ए कितनी आ गई वैल्यू? कितनी आ गई बच्चों? माइनस ए क्यूब, यही आई ना? ये हो गई हमारी मिनिमम। ठीक है, ऐसे आ गया आपका। अब आपने लिखा सेकंड पॉइंट लिखा। सेकंड पॉइंट आपने जब लिखा तो सेकंड क्या था आपका? एक बच्चे हटा दो। सेकंड पॉइंट देख लो, जब ए इज लेस देन जीरो हो। ठीक है, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो बताओ क्या आएगी बच्चों? इफ ए इज, ये सेकंड हो गया हमारा, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो आर इक्वल टू -6 से कितना आ जाएगा? -6 से आ जाएगा, विच इज लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स वाई में कैसा हो जाएगा? मैक्सिमा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैक्सिमा एट पॉइंट। पॉइंट क्या हो जाएंगे? लेस देन जीरो है तो -a कॉमा -a। ठीक है, क्योंकि लेस देन जीरो है बच्चों, इसलिए -a कॉमा -a लिया है। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज एफ ऑफ -a, और यहाँ भी आपने लिख दिया -a। तो -a का होल क्यूब इज -a क्यूब, -a का होल क्यूब इज -a क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ माइनस ही रहेगा। तो कितना आ गया? कितनी वैल्यू आ गई बच्चों इसकी? एक -5a क्यूब, बिल्कुल सही। ठीक है ना बेटा? -5a क्यूब क्लियर हो गई बच्चों? कोई पूछना हो कुछ तो पूछिए। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो जी में। अब आप लोगों को खुद से करना है बच्चों, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। राइट डाउन एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। आपको फंक्शन दे रखा है x² प्लस y², लिख लीजिए x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 12। चलिए फाइंड करिए बच्चों, फटाफट फाइंड करिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू दिस, है ना? कर लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हमने क्या निकाला? डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाला। नाउ डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू, और डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू, दोनों निकाल लीजिए। मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग की वैल्यू जो भी चेंज होती जाएगी वो लिखते जाएंगे। ठीक है, क्या था? डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना था? कितना है बच्चों डेल एफ ओवर डेल एक्स? 2x प्लस 6।
ठीक है, डेल एफ ओवर डेल वाई 2y, है ना? तो ये आ गया डेल एफ 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 और ये 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी? x की वैल्यू और y की, x की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस और y की 0। ठीक है, तो हमें पॉइंट मिला, वी गेट वी गेट वन पॉइंट, वी गेट पॉइंट कौन सा मिल गया हमें? -3, 0। लिख दीजिए -3, 0। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी आर। कितनी आएगी आर की वैल्यू? 2। और डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितनी आएगी? 0। और ये कितनी आएगी? 2। क्यों 0 क्यों हो जाएगी? 2 नहीं आएगी? ठीक है, अब आर टी माइनस एस स्क्वायर चेक करो कितना आया। आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया? 4। देखिए 4 ही आया ना, है ना बेटा? ये क्या हो गया आपका? ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, और आर की वैल्यू कैसे आई? आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? ये भी आर इक्वल टू 2, ये भी हमारी कैसे आ रही है बच्चों? अपने आप ही लिख दो, ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं कि हम ये चेक करेंगे। अब ये दोनों आपकी ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉइंट कुछ भी होता रहे, आपका ये दोनों ही कैसे आएंगे? ग्रेटर देन 0 ही आएंगे, है ना? नाउ, या नाउ की जगह आप क्या लिखोगे? सिंस आर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, लिख लीजिएगा सिंस आर इज ग्रेटर देन 0, आर is greater than 0 and rt minus s square is greater than 0. This implies we have greater than 0. This implies we have, so that f of xy has minima at point, कौन सा पॉइंट है हमारा? कौन सा पॉइंट है? -3, 0। ठीक है, और इसके मिनिमम वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? -3, 0। फंक्शन निकाल लेते हैं, उसकी जगह वैल्यू लिख देते हैं। फंक्शन था हमारा ये, वैल्यू लिख दीजिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 9। वाई स्क्वायर ये तो 0 ही रहा। ठीक है, और 6x यानी कितना हो जाएगा? -18। कितनी आ गई वैल्यू? अच्छा 12 भी है, प्लस 18 प्लस 12 इक्वल टू 3। ये आ गई बच्चों। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अलग है, तो वो करेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला है। चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। राइट डाउन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, a rectangular box open at the top, open at the top is to have
is to have a given capacity. Find the dimensions. Find the dimensions of the box requiring least material, least material for its construction. ठीक है, अब ये थोड़ा सा बच्चों कैसा क्वेश्चन है हमारा, मतलब इक्वेशन नहीं दे रखी है और हमसे पूछा है लीस्ट मटेरियल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, है ना। तो जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया, है ना। अब ये कैसा है, थ्री डायमेंशनल का है, तो आप क्या निकालोगे, क्या निकालोगे आप, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताओ वॉल्यूम, अच्छा इसमें क्या है, इट हैज अ गिवन कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्या होता है बच्चों, कैपेसिटी इन द सेंस, हाँ तो कैपेसिटी हम किसके लिए रेफर करते हैं, नहीं, दिस इज रेफरेंस टू वॉल्यूम। जब भी हम कैपेसिटी कहते हैं ना कितना उसमें आ सकता है, तो थ्री डायमेंशनल में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो एरिया है वो गिवन है, यानी कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, कितना होता है, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, सॉल्व आप लोग करिए, टाइम हो गया तो मैं अभी क्लास बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों रेक्टेंगुलर बॉक्स का, एक्स वाई जेड, हाँ एक्स वाई जेड हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, ये आपको वी जो है ये आपको गिवन है, यानी वी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये तीन वेरिएबल के साथ है, तो यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, v अपॉन एक्स वाई। ऐसा क्यों किया तो बताती हूँ। अब आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बताओ फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स का कितना होता है, कितना होता है, ये होता है बच्चों एक्स वाई प्लस टू एक्स जेड, टू एक्स जेड प्लस टू वाई जेड, यही होता है ना, ठीक है ना, ये होता है हमारा सरफेस एरिया। अब ये है हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल में गिवन होना चाहिए, लेकिन गिवन कितने में है, तीन में। तो अब आप z की जगह ये लगा दोगे v अपॉन एक्स वाई। अब आपको क्या करना होगा, जैसे आप v अपॉन एक्स वाई लगाओगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, टू वी, चलो अभी नहीं लिख रही, ये है ना। जैसे ही आप v की जगह z की जगह v अपॉन एक्स वाई रखोगे तो क्या आ जाएगी बच्चों इक्वेशन, ये आ जाएगा आपका v अपॉन, कितना आ जाएगा बच्चों, v अपॉन y बचेगा खाली, है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, y z है, तो ये टू वी अपॉन कितना बचेगा, x, है ना, ये आ गया। अब आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, डेल एस ओवर डेल एक्स निकालना है, डेल एस ओवर डेल वाई निकालना है, इक्वल टू जीरो रखना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स और वाई की वैल्यू पहले ही बता रही हूँ बच्चों, v के फॉर्म में आएगी, v के, इस v के फॉर्म में आएगी। एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग निकाल के रखिएगा, ठीक है, इतना करके रखेंगे, फर्स्ट डे इतना करके रखेंगे। ठीक है, यहीं पर क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास आके इससे कंटिन्यू करेंगे।